नमस्कार बच्चों। आज का जो क्लास है वो प्रकाशिक यंत्र का है और प्रकाशिक यंत्र में हम लोग दर्शन कोण, आवर्धन क्षमता और कोणीय आवर्धन ये देखना चाहते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रकाशिक यंत्र या तो इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो पहला टॉपिक है कि किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं कि ये हमारा नेत्र का भाग है। यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा होता है। ये इसका प्रधान अक्ष है। इस प्रधान अक्ष पर नेत्र के समीप एक वस्तु ए बी है। ये इसका केंद्र सी है। तो ये जो किरण चलेगी यहाँ से गुजरती हुई यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन दूसरा वस्तु सेम है लेकिन इससे कुछ दूरी पर है। इसका नाम A1 B1 रखा गया है और यहाँ से जो वस्तु किरण चलेगी वो किरण इतने से भाग को ही कवर करेगी। ये आपका C है, ये आपका D है और ये आपका D1 है। तो हम देखना क्या चाह रहे हैं कि C और D के बीच का क्षेत्र ये कहलाएगा और C और D1 के बीच का क्षेत्र ये कहलाएगा। हमें क्या दिख रहा है कि C1 D1 के द्वारा जो क्षेत्रफल को घेरा गया है उसका मान अधिक है CD1 से बना क्षेत्रफल CD से बने क्षेत्रफल की तुलना में कम है। तो फिगर थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये D1 है और फिर यहाँ भी हमको चेंज करना पड़ेगा। फिर CD के द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा गया है वह अधिक है CD1 के क्षेत्रफल से। कहना क्या है हमारा कि जो वस्तु AB है, वस्तु AB के द्वारा जो कोण बन रहा है ये बड़ा वाला कोण बन रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा। लेकिन
जो कोण, ये जो लाल वाली रेखा गई है, दूर वाली वस्तु, इसके बीच का जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम है क्या? बीटा। यानी जो अल्फा वस्तु जो निकट है उसके द्वारा जो अल्फा कोण बन रहा है, इस अल्फा कोण के द्वारा अधिक क्षेत्रफल को घेरा जा रहा है, और जो बीटा बन रहा है, बीटा के द्वारा कम क्षेत्रफल को घेरा जा रहा है। पुनः हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि वह वस्तु जो निकट है जिसका नाम ए बी है, इसकी ऊंचाई हम एच ओ मान लें, इसकी ऊंचाई को हम एच ओ मान लें, तो इसकी भी ऊंचाई एच ओ ही है, दोनों की ऊंचाई समान है। अंतर क्या है? दूरी का अंतर है। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। इतने सा का अंतर है कि y बड़ा है x। ए बी वस्तु निकट में है और A1 B1 वस्तु दूर में है। तो हम क्या देख रहे हैं कि A1 B1 ए बी के द्वारा बनाया गया कोण अल्फा है, जबकि A1 B1 के द्वारा बनाया गया कोण बीटा है। लेकिन यह जो अल्फा कोण अपने अपोजिट में जो क्षेत्रफल को घेर रहा है, वो इस क्षेत्रफल को घेर रहा है, इस क्षेत्रफल को घेर रहा है, और यह क्षेत्रफल इस छोटे वाले क्षेत्रफल, ये जो छोटा वाला क्षेत्रफल दिख रहा है, इस छोटे वाले क्षेत्रफल से कम है। इसका मतलब है कि वस्तु अगर नेत्र के निकट होगा तो वह रेटिना पर अधिक जगह को घेरेगा। ये आपका रेटिना है, ये जो भाग दिख रहा है ये भाग आपका रेटिना है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे बनता है? वो रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर जितना अधिक भाग को घेरेगा वस्तु का आकार उतना अधिक होगा, और उस घेरे गए भाग का क्षेत्रफल अधिक होगा, वह बड़ा दिखाई पड़ेगा और ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ेगा। जो निकट की वस्तु होगी वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। तो इसी के द्वारा हम, आपका थ्योरी है कि किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। तो वस्तु ए बी है, अगर ए बी इस नेत्र पर अल्फा कोण बना रहा है तो इस अल्फा कोण को क्या कह देंगे? दर्शन कोण कह देंगे। कोई भी वस्तु जो नेत्र पर कोण बनाता है उस कोण को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और यहाँ हमने देखा वस्तु ए बी है, अगर यह अल्फा कोण नेत्र पर बना रहा है तो अल्फा को दर्शन कोण कहेंगे। यदि वस्तु A1 और B1 है और यह बीटा कोण हमारे नेत्र पर बना रहा है तो इसे भी हम दर्शन कोण ही कहेंगे। लेकिन वस्तु निकट है, अल्फा का मान ज्यादा है, क्षेत्रफल अधिक है, आकार में हमें बड़ा दिखाई पड़ेगा। तो वही कह रहा है किसी वस्तु के द्वारा जो नेत्र पर बनाया गया कोण है उसे क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। नेत्र को वस्तु का दिखने वाला आकार दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है। पहला आपने क्या देखा? पहला आपने दर्शन कोण को देखा कि भाई अगर कोई वस्तु जो नेत्र पर दर्शन कोण को बना रहा है, जितना कोण बना रहा है उस कोण को क्या कहेंगे? दर्शन कोण कहेंगे। और दूसरा जो नेत्र को वस्तु का दिखने वाला आकार है किस पर निर्भर करता है? वो दर्शन कोण पर निर्भर करता है कि दर्शन कोण का मान क्या है। यदि दर्शन कोण का मान बड़ा होगा तो आकार उसका बड़ा होगा, दर्शन कोण का मान छोटा होगा तो उसका आकार छोटा होगा। अब इसी को उस चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि वस्तु ए बी जो नेत्र से दूर है, तो फिगर उल्टा बना, वस्तु ए बी जो नेत्र से दूर है वस्तु ए बी जो नेत्र से दूर है वह रेटिना पर प्रतिबिंब सीडी बनाता है। वह रेटिना पर प्रतिबिंब क्या बनाता है? सीडी बनाता है।
जी देखिए, तो वस्तु ए बी जो नेत्र से दूर है, तो ये ए बी है, इसकी दूरी कितनी है, y है। अगर इसकी दूरी y है तो y का मान अधिक है x के मान से, y का मान अधिक है x के मान से। अधिक दूरी पर कौन है, तो वस्तु ए बी है। वह रेटिना पर प्रतिबिंब कितना बड़ा बनाता है, तो ये बनाता है, CD बनाता है, इतना सा। उसी ऊंचाई का वस्तु A1 B1 है। ये है आपका A1 B1। देखिए पहले आपको हम क्या बताए कि ये भी, इसकी भी ऊंचाई HO है और इसकी भी ऊंचाई HO है। दोनों की ऊंचाई क्या है, उसी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई बराबर है। जो रेटिना के निकट है, ये क्या है, ये रेटिना के निकट में है। देखिए x का मान छोटा है, अर्थात रेटिना के निकट कौन है, A1 B1 है। वह रेटिना पर प्रतिबिंब CD1 बनाता है। CD1 कहाँ है, तो CD1 आपका यहां दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक। अब आप इसके आकार के द्वारा भी देख सकते हैं कि CD का क्षेत्रफल छोटा है, CD1 का क्षेत्रफल अधिक है। और CD1 क्षेत्रफल किसका है, तो A1 और B1 का है। यानी निकट होगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, दूर होगा तो क्षेत्रफल घटेगा। CD1 की बना क्षेत्रफल CD से बने क्षेत्रफल की तुलना में कम। CD1 से बना क्षेत्रफल CD से बने क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। CD1 का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, और CD का क्षेत्रफल कम है। अतः CD1 का जो दर्शन विस्तार है वह बढ़ जाता है और प्रतिबिंब बड़ा दिखने लगता है। तो CD1 का जो क्षेत्रफल अधिक होता है, उसी कारण क्या करता है, ये किसको बढ़ा देता है, ये दर्शन विस्तार को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है, ये दर्शन विस्तार को बढ़ा देता है। दर्शन विस्तार बढ़ेगा तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा। अगर इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि दर्शन कोण को बढ़ा दिया जाए तो वस्तु के आकार में वृद्धि हो जाएगी। वस्तु के किस में वृद्धि हो जाएगी, आकार में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है कि वस्तु का आकार दर्शन कोण पर निर्भर करता है कि दर्शन कोण का मान क्या है। दर्शन कोण का मान अधिक है तो वस्तु का आकार अधिक होगा, और दर्शन कोण का मान कम है तो वस्तु का आकार कम होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बहुत दूर स्थित वस्तु बड़ा होने के बाद भी, बहुत दूर स्थित वस्तु बड़ा होने के बाद भी कैसा दिखाई देता है, वो छोटा दिखाई देता है।
कैसा दिखाई देता है? वो छोटा दिखाई देता है। क्यों छोटा दिखाई देता है? इसका उदाहरण है सूर्य, तारे, चंद्रमा। इन सबों का आकार क्या है? बहुत बड़ा है। इन सबों का आकार क्या है? बहुत बड़ा है। फिर भी कैसा दिखाई पड़ता है? ये बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि ये जो सूर्य और तारे और चंद्रमा है, ये हमारे नेत्र पर जो दर्शन कोण बनाते हैं, कैसा दर्शन कोण बनाते हैं? ये छोटा दर्शन कोण बनाते हैं। अगर इसका दर्शन कोण छोटा होगा तो उसका आकार कैसा दिखेगा? छोटा दिखेगा। जितना छोटा दर्शन कोण, उसका आकार उतना ही छोटा। तब क्या करता है? यदि किसी विधि द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, किसको बनाना है? वस्तु को नहीं, प्रतिबिंब को। कहां बनाना है? नेत्र के समीप बनाया जाए तो उसके द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कैसा होगा? बड़ा होगा और वह बड़ा दिखाई पड़ेगा। इसका कहना क्या है कि जो दूरदर्शक है, सूक्ष्मदर्शी है, उसका काम क्या है? दूरदर्शक और सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है कि जो वस्तु बहुत दूर में स्थित है, उसका जो प्रतिबिंब बनाता है, उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र के निकट पर बना देता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बना देता है, जिसका मान 25 सेंटीमीटर है। चूंकि उसका प्रतिबिंब हमारी नेत्र के समीप बना है, अतः उसका दर्शन कोण बड़ा होगा और प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ेगा? प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ेगा। वही इसका कहना है। यदि किसी विधि द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के समीप बना दिया जाए तो क्या घटना घटेगी? उसके दर्शन कोण का मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जैसे उसका दर्शन कोण का मान बड़ा होगा, वह कैसा दिखने लगेगा? वह बड़ा दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? वो बड़ा दिखने लगेगा। हम लोग जो खगोलीय दूरदर्शक होता है, खगोलीय दूरबीन होता है, खगोलीय दूरबीन का यही सिद्धांत है, यही मूल रूप है क्या कि खगोलीय दूरबीन क्या करता है? जो वस्तु दूर में है उसके प्रतिबिंब को जब बनाता है, जब उसमें हम आंखों से झांकते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के निकट में बन जाता है। जो प्रतिबिंब निकट में बना उसके द्वारा जो हमारे नेत्र पर बना दर्शन कोण होगा, उसका मान क्या होगा? ज्यादा होगा। दर्शन कोण ज्यादा होगा, प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखाई पड़ेगा और स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। आगे आते हैं। आगे क्या कहता है? हमारे नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है भाई? 25 सेंटीमीटर है। यानी वह वस्तु जो हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिबिंब को इसी स्थान डी पर लाने में, डी क्या है? डी का मान क्या होता है? डी बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो कहां लाकर रख देता है? डी पर लाकर रख देता है, जिससे प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ता है? प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और सूक्ष्मदर्शी, अभी तुरंत बोले कि दूरदर्शी हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरबीन हो गया, इसी सिद्धांत पर आधारित है कि वस्तु के प्रतिबिंब को हमारे रेटिना हमारे नेत्र के समीप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाकर बना देता है। कहता आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। हम लोग जो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि वस्तु कैसा दिखाई पड़े? ताकि वस्तु बड़ा दिखाई पड़े। अगर वस्तु हमें बड़ा दिखाई पड़ेगा, अगर हमें वस्तु बड़ा दिखाई पड़ेगा तो वह हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो हमने क्या पाया कि जो दूरदर्शी होता है और सूक्ष्मदर्शी होता है, इसका काम क्या है बाबू? दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी है, उसका काम क्या है? उसका काम है दर्शन कोण के मान को बढ़ा देना। उसका काम क्या है बेटा? दर्शन कोण के
दर्शन कोण के मान को बढ़ा देना। किसका काम है? ये काम है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शक का। तो जितना उसमें क्षमता होगी, जितना वो अधिक मान को बढ़ाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यंत्र का आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यंत्र का आवर्धन क्षमता। और दूसरी विधि में क्या कहते हैं? प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो हम लोग यदि फिगर बनाए तो प्रतिबिंब बड़ा दिखता है और वस्तु आपका छोटा दिखता है। तो वस्तु के द्वारा जो दर्शन कोण बनता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं, और प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। ये आपका वस्तु ऑब्जेक्ट ओ है, ये आपका इमेज आई। तो क्या कहा? प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो प्रतिबिंब कैसा दर्शन कोण बना रहा है? बीटा बना रहा है। वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या बना रहा है? ये अल्फा बना रहा है। का अनुपात, अनुपात मैंने बटे हो गया, का अनुपात क्या कहलाता? आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्षमता, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? हम लोग इसको m से सूचित करते हैं। तो m का सूत्र क्या निकला? m बराबर बीटा बटे अल्फा। चलिए, ये हो गया आपका बेसिक शुरुआत। इसको पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।